गाजा दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है, जहां भुखमरी, कुपोषण और बम लोगों का स्वागत करते हैं और इजराइल इसे पाषाण युग बना देना चाहता है, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हमास से इजराइल को खतरा है और अमेरिका ने इजराइल की पीठ पर हाथ रखा है। इसी वजह से जो चाहे वो गाजा में इंसानी जानों के साथ इजराइल कर रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि हमास के नए मिलिट्री चीफ मोहम्मद ओदेह को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। सिर्फ 11 दिन, जी हाँ, सिर्फ 11 दिन पहले इजराइल ने हमास के पिछले सैन्य प्रमुख इजलदीन अल हद्दाद को मार गिराने का दावा किया था और अब उसका उत्तराधिकारी भी निशाने पर आ गया। मतलब ये कि हमास की सैन्य कमान पर इजराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमास की रीढ़ सचमुच टूट रही है या फिर हर मारे गए कमांडर के बाद एक नया चेहरा पैदा हो रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है गाजा सिटी के रिमाल इलाके से, जहां एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल अचानक आग के गोले में बदल गई। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक धमाका इतना भीषण था कि पूरी मंजिल मलबे में तब्दील हो गई। कम से कम 3 लोगों की मौत हुई, 20 घायल हुए और फिर खबर फैली कि इस हमले का असली निशाना था हमास का नया सैन्य प्रमुख मोहम्मद ओदेह। इजराइल ने अभी आधिकारिक तौर पर उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हिब्रू मीडिया और सरकारी ब्रॉडकास्टर KAN ने दावा किया कि ऑपरेशन सफल रहा। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कार्टिस ने संयुक्त बयान जारी किया और बताया कि ओदेह वही शख्स था जिसने 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले हमास की खुफिया मशीनरी को संभाला था। आप जानते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत 7 अक्टूबर से हुई, जब हमास के लड़ाके इजराइल की सीमा तोड़कर अंदर घुसे, सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी थी। तभी से इजराइल हमास को खत्म करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विदेशी मीडिया की माने तो ओदेह पिछले हफ्ते ही हमास का नया मिलिट्री चीफ बना था। उससे पहले इस पद पर इजलदीन अल हद्दाद था, जिसे 15 मई को गाजा सिटी पर हुए हमले में मार दिया गया। यानी हमास की सैन्य कमान में जो भी ऊपर आ रहा है वो कुछ ही दिनों में इजराइल के निशाने पर पहुंच जा रहा है। लेकिन मोहम्मद ओदेह कोई साधारण कमांडर नहीं था। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अल हद्दाद का बेहद करीबी माना जाता था। गाजा में पैदा हुआ, गाजा में पला बढ़ा और पूरी जिंदगी हमास से जुड़ा रहा। उसकी उम्र 40 के दशक के आखिर या 50 की शुरुआत में बताई जाती है। इजराइल पहले भी कई बार उसे मारने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार वो बच निकला। यहाँ तक कि 2025 में इजराइल ने उसके पिता के घर पर हमला किया था। उस हमले में उसका बड़ा बेटा अम्र मारा गया, लेकिन ओदेह बच गया। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने अपने बेटे को खो दिया, जिसके सिर पर लगातार मौत मंडरा रही थी, और फिर भी वो हमास की सैन्य मशीन का हिस्सा बना रहा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि याह्या सिनवार की मौत के बाद भी ओदेह को अल कासम ब्रिगेड की कमान संभालने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अब अगर इजराइल का दावा सही साबित होता है तो ये सिर्फ एक कमांडर की मौत नहीं होगी, बल्कि हमास की कमान पर एक और बड़ा झटका होगा। देखना होगा कि होता क्या है और क्या ये सही बात है या इजराइल झूठ बोल रहा है।